हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 12 का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर जो शादी की सारी बातें चल रही है, मैं चाहती हूँ कि इसके जो अब्बा हैं वो कोई अच्छा डिसीजन ले, क्योंकि वैसे तो वो बहुत अच्छे बहुत रियलिस्टिक डिसीजंस लेते हैं। लेट्स सी इस सारी कहानी के अंदर उनका क्या डिसीजन होता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। हमें अरे हाँ बेटा आओ। आई थिंक ये अपने पापा को आज बोलेगी कि मेरी शादी वादी मत कैसी? करना अभी। ठीक है, खुश है। गुड। अंकल क्यों नहीं गए थे? आई थिंक सारी लेडीज मिलके लेके जाती हैं, ऐसा क्या बात है, कुछ मुझे कहना चाहती हो? लगता है। जी पापा। एक्चुअली मुझे भी तुमसे कुछ कहना था। आप कहें? बेटा वो मैंने तुम्हारे पेपर के लिए तो काफी बात की, लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। शायद तुम्हें दोबारा रीअपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं रीअपेयर कर लूंगी। इस चीज का ज्यादा दुख नहीं लगा उसको। ठीक है, चलो। देखो तुम अपना दिल छोटा मत करना, शायद इसी में तुम्हारे लिए कोई बेहतरी है। हाँ। अब अपनी बात बोलो। तुम बताओ ना, तुम्हें क्या डिस्कस करना था? पापा मैं ये शादी नहीं करना चाहती। बेटे वो लोग फलक के इन-लॉज हैं, आखिरी वक्त पर कैंसिल करेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। हाँ वैसे वो बस मिलने आ रहे हैं, और लड़के से मिलने में तो कोई बुराई नहीं है ना। देखो अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आता तो इनकार कर देना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और याद चलो रखना शुक्र। आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। गुड। ठीक? आई होप आखिरी Thank you. फैसला इसी का हो। यू आर वेलकम। ये अंकल ने बड़ी तसल्ली से बोला है। हाँ बट अगर कभी इन फ्यूचर कामयार का जिक्र छिड़ा तो अंकल तो नहीं मानने वाले, वो तो क्योंकि है। लड़की तो सोच रही है दिमाग में। अंकल ने कहना कामयार। सर देखिए हम बात क्यों नहीं समझ रहे हैं। वो कितनी अच्छी स्टूडेंट रही है थ्रू आउट द ईयर, कितनी कॉम्पिटेंट स्टूडेंट है, उसका अच्छा। जीपीए थ्रू आउट मेंटेन रहा है। फेल हो गई है क्या? असल में पता है घर में कुछ परेशानी चल रही है इसलिए पैनिक कर गया और उसका पेपर आता रह गया सर। काफी प्रेशर डलवाया उस लड़की ने, लेकिन मैं भी अपने असूलों को बहुत पक्का हूँ। मैं सब जानता हूँ, अक्सर स्टूडेंट ऐसे बहाने तलाश करते हैं कि उन्हें और तैयारी का मौका मिलता है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। कम से कम मेरे होते हुए ये लड़की कभी पास नहीं हो सकती। सर हम हाँ बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, आपको पता है वो ऐसी स्टूडेंट नहीं है, एक मिस्टेक हो गया, आपसे प्लीज हमारा एक चांस दे दें सर। और अगर ज्यादा मुझे समझाने की कोशिश की तो तुम नहीं समझ पाओगी कि तुम फेल कैसे हुई। ओह, धमकी। जी बेगम साहिबा। जी मैंने आपकी खालाजान के लिए बात की है, लेकिन उस ओल्ड एज होम में सीट खाली नहीं है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। अच्छा, आप नाराज तो नहीं ओल्ड हैं? एज होम के बारे में सुन के रुक गई। हाँ ठीक है, वो हमारे शायद- पैनल पर है। आई थिंक ये कामयार लेकिन को कांटेक्ट किसी के करेगी साथ मेरा कि कोई इनको direct सीट ताल्लुक दिलवा नहीं है कि मैं उसे कह और सकूं। आयरा को पास करवा। अच्छा, अगर मैं घर नहीं आऊंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा? अच्छा ऐसा इनके साथ भी मैं होता है। अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। घर नहीं आऊंगा इतने तो बड़े दोबारा देख प्रोफेसर। लेता हूँ, हो जाएगा काम। बीवी धमकी देती तभी तो ये खुदा। बच्चों पे धमकियां निकालते हैं। अच्छी मुसीबत है ये। सर क्या तुम- हुआ? तुम अभी तक यहीं पे खड़ी हो? सर मैं पास आपकी नहीं होना मदद क्या? कर सकती हूँ। ये चली मुझे गई लग रहा है आप- या आयरा को बताएगी जाके। एक खड़ूस इंसान है यार, इतना मनाने की कोशिश की है, मान ही नहीं रहा है। ऊपर से कह रहा है कि मुझे भी फेल कर देगा और पता भी नहीं चलेगा कैसे। मना किया था मैंने तुम्हें, कोई फायदा नहीं बात का। की थी पापा ने बात, उन्होंने इनकार कर दिया था। कोई फायदा नहीं। कोई इससे फायदा नहीं। एक तरीका है, लेकिन तुम प्लीज मना नहीं कर देना। क्या? को ना अंदर उसकी बीवी की कॉल आई थी, मुझे लगता है उसकी खाला को कोई ओल्ड एज होम का मसला फंसा है जो मुझे। एक मिनट यार, अम्मा बोल रहा। हेलो जी अम्मा।
अम्मा मैंने कहा था ना मुझे देर हो जाएगी। लड़के वाले आ आ रहे रही हैं हूँ। अल्लाह, वो कहेगी मैं बाद में सुनूंगी ये सब बातें अब तुम्हारी। जा रही हूँ मैं। किधर जा रही हो? मैं इज़हार होने। अच्छा मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें बता रही थी कि उसको मुझे लगता है अंदर कॉल। नहीं ना कोई फायदा, की थी ना पापा ने बात, तुमने भी करके देख लेना। हो जाऊंगी रिपेयर। बाय। मुझे लग रहा है आप सही कह रहे थे, अब ये कामयार को कांटेक्ट करेगी हाँ ये कहेगी क्योंकि ये तो सुन ओल्ड ले एज रही होम वाला बीच में सीन आया था ना, तो हो सकता है। ये गई है। ओह गॉड। भाई फ्रेंड्स हो तो ऐसे हो। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे कामयार से मिलना है। चल आप कौन? मैं नवीन। आप उनको बताइएगा, आयरा की दोस्त। ठीक है, आप बैठे, मैं आपको भिजवा। वाह लड़की, तू बनेगी जरिया इन दोनों का। सच में यार। अच्छा देखो फ्रेंड्स हो तो ऐसे हो, इसको कोई जेलस नहीं फील हो रही कि ये इतना लाइन देता है, इतना इसको वो देता है भाव। खुश होती है उसके लिए। डॉक्टर तो किसी एंगल से नहीं लगता। हाँ। नवीन आप जी। जी आप मेरे साथ हैं। सोच रही है मैं सही ऑफिस भी आई हूँ। क्या लोगे आप, चाय कॉफी? पानी। तुम्हारा की दोस्त हो राइट? दोस्त? बेस्ट फ्रेंड, बचपन से बड़ी पक्की दोस्ती है हमारी। हर काम वो मेरे मशवरे से ही तो करती है। और तो सॉरी, मुझे लग रहा है मैं ना थोड़ा ज्यादा बोल रही हूँ। असल में तुम्हें आपको पहले कभी ऐसे देखा ही नहीं था। वो उस दिन ओल्ड एज होम में देखा और आज आपके ऐसे ऑफिस में देख रही हूँ, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। लग भी रही हो। ऐसे नहीं देखा था मतलब? असल में पहले लगता था कि आप कोई लफंटर टाइप। काफी Sorry. मुंह फट है। इट्स ओके। मैं था भी। ओ भाई जल्दी पानी रख, तू हाँ। जा। सादा पानी भी नहीं आया। ये मोहितो लेके आया क्या? कैसा नीला पानी। नहीं ये जब वो ओह। नैपकिन लगा हुआ है, ओके। मुझे भी लगा ये कोई कौन सा drink है। पानी पाकिस्तान में मिलने लग गया? आयरा का ना एक पेपर बहुत बुरा हुआ है। एक्चुअली पेपर बुरा नहीं हुआ, पेपर बहुत अच्छा हुआ है, मगर फिर आप आ गए और पेपर अधूरा रह गया। मैं आ गया यार, ये मैं उसको आ गया। क्यों तुम्हें सपने में देखने लग गई है? मैं कब आया? हाँ, आप एक्चुअली में नहीं आए थे, लेकिन आप सपने उसके में। ख्यालों में आए थे। समझ रहे हैं? यार ये खुश हो जाएगा। आयरा मेरे बारे में सोचती है? हर वक्त मानती नहीं है, लेकिन हर वक्त सोचती है। मैं बता रही हूँ आपको। हाँ हम भी बता सकते हैं। अब असल प्रॉब्लम ये है खुशी। कि वो प्रोफेसर द्वारा पेपर लेने पे नहीं मान रहा। चाहे तो ले ओह सकता है, माय मगर गॉड। बजिद है कि उसका पूरा यार साल उसकी waste बात सुन कराएगा। ध्यान से। लेकिन उसका काम आपके ओल्ड एज होम में फंसा है। अगर आप उनसे बात कर लें और उसका काम करवा दें, तो वो शायद उसका पेपर दोबारा ले लें। वैसे भी इतना कुछ हो गया है, और अगर उसका साल भी जाया हो गया, तो मुझे नहीं लगता वो आपको माफ करेगी। ओह इसने क्या किया यार? वो सपने में आया है, आप ये सुन इसकी रहे हैं मेरी गलती है। बात? मैं सुन रहा हूँ। मैं बात कर लूंगा। रियली वो तो थैंक यू बेचारा सो कर ही मच। लेगा। ऑनेस्टली यू आर सेविंग हर ईयर। ये भी तो बताओ उसके रिश्ते के लिए भी लड़के वाले आ रहे हैं। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। लड़का ये तो तो- खो गया। चलना ही चाहिए। सुनो, जी। आयरा को नहीं पता चलना चाहिए सबका। क्यों? तुम उसकी अच्छी दोस्त हो, इतना तो जानती हो मुझे अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहती। तो बस मैं वही चाहता हूँ जो वो चाहती है, इसलिए इस बात का जिक्र मत करना। जी जी ठीक है। तो अब ये बताएगी या नहीं बताएगी? हाँ मुझे तो नहीं लग रहा ये बताने वाली। पर ये तो खुश हो गया। लड़का देखो ब्लश। वो मेरे बारे में सोचती है। अच्छा लगा मुझे ये सीन।
काम छोड़ो अब। आज नहीं करेंगे हम कुछ। चलो आज छुट्टी, घूम के आओगे। ये फ्लावर लेके कहाँ गया है? किसके घर पे आया ये? हैप्पी बर्थडे आंटी नसरीन। मेरा नाम नौरीन है ओ और आज मेरा बर्थडे भी नहीं है। आंटी नौरीन यार। अच्छा, ये वो प्रिंसिपल Sorry, सर मैं की आपको वाइफ आंटी है। बोल रहा हूँ। ओह अच्छा। फ्रेंड तो नहीं हो रही? सर की एज क्या होगी? मुझे लगता है मुझसे 2-3 साल बड़ी होंगी सिर्फ आप। आपकी यही क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है। कामयाब। और हमें तुम्हारी ये क्वालिटी नहीं पसंद। यंग एंड ब्यूटीफुल ये ओवर फ्लर्ट। एज एवर। लेकिन माफ करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। शुगर है, उसने बेटा बोला। कैसे पहचानेगी आंटी? तुम्हें कहना तो मैं अभी पति हो यूएसए से कौन आया तुम? हूँ। अब कितना आया करती थी हमारे घर, तब भी आप इतनी खूबसूरत थी। और आपको याद है जब हम आपके पास आते थे वो आप अदरक वाली चाय पिलाती थी? आज नहीं ऐसे पिलाओगी? अदरक वाली चाय मैंने कभी पी ही नहीं है उसके बाद से। आज नहीं पिलाएंगी? उफ, क्या याद दिला दिया। एग्जैक्टली वही टेस्ट। वाओ। तो मैं ये कह रहा था कि बनाई इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है? ये वो ना, क्या अंकल, आपको भी मैं याद नहीं हूँ? सॉरी, मैं आपके लिए कुछ लाया नहीं हूँ। जॉब कैसी चल रही है आपकी? जॉब तो बिल्कुल ठीक चल रही है, लेकिन हो कौन? तुम हो कौन? मैं इनकी फ्रेंड का बेटा। फ्रेंड का बेटा? कौन सी दोस्त का बेटा? अरे मिसेस सुहेल। इसे सारी वो निकल वाली क्या? कौन मिसेस सुहेल? आंटी को भी नहीं पता। अंकल अभी भी इतने सवाल करते हैं। आप याद है अम्मी से हमेशा शिकायत करती थी कि कितने सवाल करते हैं ये, बाज नहीं आए ना आप? अगले की बोलती बंद हो जाती है बीवी के सामने। फिर से शुरू हो गए। जहाँ जाकर देखे ना, कुछ जलने की आ रही है मुझे। अच्छा बेटा, ये बताओ आजकल क्या कर रहे हो तुम? बस आंटी, बिजनेस टेक ओवर कर लिया है, चैरिटी कर रहे हैं। एक ऑर्फनेज है, एक ओल्ड एज होम है। द होम के नाम से हम श्योर आपने नाम सुना होगा। हाँ, द होम तुम्हारा है? मेरा कहाँ आंटी, वो आपका है। वो आपका है। बेटा मेरा एक काम करवा दो। बताइए। मेरी खाला को वहाँ जगह दिलवा दो। दिला दी? आपने कहा बात खत्म। ये भी कोई काम है आंटी? वैसे एक बात है, अल्लाह ताला ने तुम्हें आज मेरे घर ना फरिश्ता बनाकर भेजा है, और मैं ये एहसान तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ऐसी बातें कर रही हैं आंटी। आप अम्मी की इतनी अच्छी दोस्त हैं, मैं इतना भी नहीं कर सकता आपके लिए? बस एक काम कर सकती हैं आप मेरा। हाँ हाँ, बोलो क्या काम है? आयरा को पास करवा दीजिए। कर गया बात, मुझे लगता है। हाँ, हो गई बात। हाँ। तुम चली जाओ। अरे अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो बता अच्छा, देना। लड़के वालों ने आना था ना शाम को। अकेले में बात करेंगे दोनों। आई थिंक ये तो तब किया जाता है बात आगे करनी हो। सो सो वो कुछ नहीं, निकलो। यार अब तो एटीट्यूड छोड़ दो, हमारी शादी होने वाली है। किसने कहा है? प्लीज किसी गलत फहमी में मत हाँ, रहना, सही। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सही। वाह यार, तुम तो गुस्सा करते हुए कितनी हॉट लगती हो। ये चाय बहुत गर्म है और मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। कहीं गिर ना जाए तुम पे, हॉस्पिटल भी नहीं है करीब में। ये तो अच्छी बात है। ये फिर तो मैं अच्छा। इलाज तुमसे ही कराऊंगा, एटलीस्ट टाइम स्पेंड करने का बहाना मिल जाएगा। ओ मोटी तुम्हें बुद्धि। सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? हाँ सच में बिल्कुल भी नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। सिर्फ तुम पे फोकस कर रहा हूँ। अल्फाज, लहजा, किसी चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर रहा। हाँ, अगर तुम कोई काम की बात करो तो शायद आवाज आ जाए। अजीब चिड़िया जाके बर्तन रख कर आओ अंदर। कदर जाता है, उठा के आ जाता। पहले से कामयाब का एटीट्यूड नहीं सही लगता था, ये तो वाकई में गधा लगा। देसी गर्ल्स। आओ, ऐसी। ऐसा कुछ नहीं देसी गर्ल्स में।
पटाखा यहाँ की होती इकोनॉमी पूरी। का तो हाल जानते हैं हम सब। हॉलिडे फटेगा लेना तू बेटा। मुनासिब बिल्कुल नहीं रहा। वैसे अमेरिका की इकोनॉमी भी कुछ खास नहीं कर रही। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। बहुत अच्छा टर्नओवर है हमारे स्टोर्स का। पहले तो सब कुछ मैं अकेले ही मैनेज करती थी, लेकिन कुछ सालों से खावर भी अब स्टोर संभालता है मेरे साथ। अच्छी बात है। चले खुद को तो वो संभाल नहीं और पाता, आपके स्टोर शौहर क्या भी बिजनेस संभालता में है? इन्वॉल्व है? नहीं, हमारी तो डिवोर्स हो चुकी है। ये स्टोर्स मुझे सेटलमेंट में मिले थे। असल में खावर और मैं काफ़ी क्लोज हैं, इसलिए डिवोर्स के बाद खावर ने मेरे साथ रहने का फ़ैसला किया। अब घर में मैं और खावर ही रहते हैं। और पाकिस्तान आने का मकसद सिर्फ शादी अटेंड करना ही नहीं था, बल्कि खावर के लिए लड़की देखना भी था। तो शादी में खावर को आयरा बहुत पसंद आई, इसीलिए हम आयरा का हाथ मांगने आए। ओह, शुक्रिया जी। लेकिन आप जानते हैं ना कि हमारी बेटी की तो पढ़ाई चल रही है, वो बहुत ज्यादा मसरूफ है। आप लोगों ने आने की जिद की तो मना करना मुनासिब नहीं समझा। सही बोला अंकल ने। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। बस हम निकाह करके चले जाएंगे और रुखसती 1 साल बाद करने का इरादा है। आप तो जानते हैं कि इमिग्रेशन के पेपर्स वगैरह में भी तो टाइम लगेगा ना। देखिए ना भाई साहब, फातिमा खुद एक बिजनेस वुमेन है, और अगर आयरा शादी के बाद जॉब करना चाहे तो वो जॉब भी कर सकती है, कोई मसला नहीं है। जॉब? अगली आप डॉक्टर है। देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। इंशाल्लाह। वो सब ठीक है क्या हो भाभी, रहा है लेकिन आप हम दोनों को थोड़ा वक्त दीजिए सोचने का। हम आपस में डिस्कस करके आपको जल्दी बता देंगे। ये लोग बिल्कुल साफ ठीक साफ है, मना नहीं लेकिन कर बस रहे। इतना ख्याल रखिएगा कि नेक्स्ट वीक हमारी फ्लाइट है। जी जी इंशाल्लाह, उससे पहले ही मैं आपको बताऊंगी। ठीक है बेटा कुछ आप लेना प्लीज। जी बिल्कुल। बस अंकल अब ना ही करें। ये कहाँ फंस रही है आयरा। हेलो, हाँ जी। मैं तुम्हें ही कॉल करने लगी थी। किधर हो यार? ये क्या है? ये मुझे नहीं करनी इससे शादी। इसको बीवी नहीं चाहिए, इसको ट्रॉफी चाहिए, एक बैज चाहिए जो साथ लगा के घूमता रहे। और सबको क्या प्रॉब्लम है? मुझे नहीं करनी शादी। क्यों मेरे पीछे पड़ गया है? मैं पूछने ही वाली थी कि खावर तुम्हें कैसा लगा, मगर खैर। जहर लग रहा है। और मुझे अम्मा को हमें तो भी। समझ ही नहीं आ रही ना, वो तो ऐसे एक्ट कर रही है, इतनी खुश हो रही है जैसे ये आखिरी लड़का दुनिया में। नहीं करनी शादी तो नहीं करनी भाई। आखिरी लड़का तो बिल्कुल भी नहीं है, मगर इसके बाद जो भी लड़के आएंगे ना, उनमें तुम्हें कोई ना कोई कमी मिल जाएगी। कोई अच्छा ही नहीं लगने वाला तुम्हें। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी एक लड़का अच्छा लगता है। आई नो कि तुम मानोगी नहीं, मगर खुद पर रहम करो बहन। हाँ, नहीं पसंद करता, देखता भी नहीं मेरी तरफ। अच्छा, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें उसकी शक्ल नहीं देखनी। हाँ, तो नहीं देखनी। यार तुम्हारा मसला क्या फला? तुम हर बात में कामयार को क्यों ले आती हो? तुम अपने घर में एंजॉय करो, ठीक है? तुम जाओ। मुझे लग रहा फलक के हस्बैंड ने नहीं बताई ये बात अपनी खाला को कि हाँ, ऑलरेडी वही तो। इसका चक्कर चल रहा है। हालांकि इसकी साइड से नहीं है, पर लड़का तो दीवाना है। और अब वो उसका भी फ्रेंड है। दोनों आपस में कामयार और इश्तियाक फ्रेंड्स हैं। वैसे मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे लगे। क्या अच्छा लड़का भी लगा बहुत आंटी अच्छा। को? यार खानदानी लोग हैं, ये कैसी माँ है। और फिर फलक भी वहाँ है। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? शुक्रिया। हाँ, लेकिन कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। कुछ दिन रुक जाते हैं। थैंक यू। इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास। जा रहे हैं वो लोग तो वापस। हाँ, तो जाने से मुझे पहले तो निकाह सब कुछ कर दोगे ठीक ही क्या? लग रहा है। अव्वल मुझे सब कुछ ठीक नहीं लगा। क्या ठीक नहीं लगा आपको? शुक्र है। पता नहीं विनेश, कुछ अजीब है उन लोगों का। अब देखो, उसकी माँ की सेपरेशन से मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन तुमने गौर किया कितने फख्र से वो कह रही थी कि तमाम बिजनेस उसे सेटलमेंट, हाँ सही बात है। और लड़का भी माँ के जेर असर में है। मुझे नहीं लगता कि आयरा को वो पसंद आया। मुझे तो सब ठीक ही लग रहा है। आपको कोई गलत फहमी हो गई है। बेटी के मामले में गलत फहमी में मुब्तला होकर मना करना खुश फहमी में मुब्तला होकर सही, बिल्कुल इससे सही। बहुत ज्यादा बेहतर है। सही है। फिक्र मत करो,
शाम को मैं आयरा से बात करूंगा, फिर फैसला करूंगा। ठीक? ये कामयाब के बारे में सोच रही है। हाँ, कर चुकी अगली क्या डॉक्टरी। बंदा है यार, करोड़ों रुपए लगा के कितना अच्छा काम कर रहा है। क्या होता वैसे अगर कुछ हो जाता। बिल्कुल अच्छा, अगर तुम्हारी शक्ल क्यों बनी हुई है अभी, उसके इग्नोर करने से इतना इफेक्ट क्यों हो रही है? क्यों रुक जाती है उसकी दादी से बार बार मिलने? ये जो पार्ट 2 था यार, मजा आ गया देख के। जैसे कामयाब के एक्सप्रेशन थे, जितना वो लड़का खुश हो रहा था ना, शायद उसकी खुशी देख के हम बहुत खुश हुए। जब उसको पता चला वो मेरे बारे में सोचती है, मतलब जैसे इतने शॉक हो गए उसने पूछा, और उसके बाद जो उसके एक्सप्रेशन थे ना, बहुत अच्छे लगे। बहुत अच्छा एपिसोड था आज का। नो डाउट, वाकई में जब कामयार वाला वो पूरा क्लिप आया ना, जब उसको फ्रेंड बता रही थी कि अरे भाई तेरी वजह से उसका पेपर छूट गया, वो तुझे अपने ख्वाबों में देख रही थी, मतलब कामयार ने जो एक्सप्रेशन दिए वो 10 आउट ऑफ 10 थे। वो सीन ने हमारा दिल जीत लिया। आई थिंक अब हमें बेसब्री से बड़ा इंतजार है कि कब ये दोनों आपस में मिलेंगे, और कम से कम अपनी दिल की फीलिंग्स तो बोलो कि तुम सारे वक्त मेरे ख्यालों में आते रहते हो। सो लेट्स सी कि अब आगे आने वाले एपिसोड्स में स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। हमें आज के इस एपिसोड में बहुत मजा आई। इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।